नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिवफाना टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित है राजस्थान जूनियर इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2024 भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, राजस्थान में कुल 11 से 11 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती होनी है, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में आपको होना है, जिस पे ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है और इसका लास्ट डेट 27 दिसंबर है। जो भी रिलेटेड अभ्यर्थी हैं, आप इसको जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यह सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल तीनों ब्रांचों के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी या तो आप डिप्लोमा या बीटेक दोनों में से कुछ भी है तो भी आप भर सकते हैं। दोनों पोस्ट के लिए भी अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, किस पोस्ट पे आप कर सकते हैं। तो साथियों, इस भर्ती का पूरा आज हम अपडेट समझेंगे कैटेगरी वाइज आपको कितना कितना भर्ती है, तथा किन किन पोस्ट पर आप आउट ऑफ जो राजस्थान के कैंडिडेट है वो भर पाएंगे। साथ ही ऐसा कौन कौन सा पोस्ट है जिसपे केवल राजस्थान वालों के लिए वहां पे रिजर्वेशन है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस भर्ती में आपको सिलेक्शन पाने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा और इसके जो एग्जाम्स होने हैं उसके सिलेबस क्या होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट, आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं ये आपको कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 साफ क्लियरली है। जूनियर इंजीनियर की बहाली है और ये विभिन्न विभागों में होनी है, लाइक आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, ठीक है, इत्यादि तमाम विभागों में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर पोस्ट की बातें करें, पोस्ट डिटेल का, तो आप देख सकते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में आपको कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे आया हुआ, और ये जो पोस्ट है, ठीक है, डिग्री धारक के लिए है, बीटेक वालों के लिए, और यहाँ पे सिविल डिप्लोमा वाले के लिए, ठीक है, जूनियर इंजीनियर। और यहाँ देख सकते हैं टोटल 36 है बीटेक वाले के लिए, डिप्लोमा वाले के लिए 8 है। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर विद्युत की बात करेंगे तो यहाँ टोटल 23 है डिग्री धारक के लिए। वहीं डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 6 सीट है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट का यहाँ पे डिटेल है, जो कि टोटल 11 से 11 पोस्टों पर बहाली होनी है, ठीक है। तो यानी कि कुल पोस्ट आपका 11 से 11 है। साथ ही जब आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप कौन से डिपार्टमेंट को फर्स्ट रखना चाहते हैं, सेकंड में कौन सा डिपार्टमेंट को रखना चाहते हैं। तो जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको आप सीरियल वाइज प्रेफरेंस के अनुसार सजा लेंगे, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। साथियों, नेक्स्ट अगर बातें करें इस भर्ती का जो पोस्ट का डिटेल है, इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी ये है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा है अनुसूचित क्षेत्र। तो इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। अनुसूचित क्षेत्र में जो भी भर्ती का पोस्ट दिया हुआ है, भर्ती के अंतर्गत जो भी पोस्ट दिया हुआ है, उस पोस्ट को केवल और केवल जो राजस्थान के मूल निवासी है, वहां के जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो भी कैटेगरी दिया हुआ है उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उस पे सिलेक्शन उन्हीं को मिल रहा है। बाकी आउट ऑफ राजस्थान स्टेट से जो आउटर अभ्यर्थी रहेंगे, उन तमाम साथियों को केवल और केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो दिखाया गया है पोस्ट, इसी पे आपकी सिलेक्शन मिलना है, ठीक है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की अगर बातें करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 12 जिले की शहरिया जनजाति। तो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी आउटर स्टेट जो है, जो सामान्य वर्ग के हैं, इसी पोस्ट पे आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी में जो वहां की अनुसूचित जाति है उनका सीट का डिटेल है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, राजस्थान की अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस या 12 जिले की शहरिया जनजाति। तो यहाँ पे आप स्पष्ट आपको समझ लेना है कि जो रिजर्व सीट पे है उस पे केवल और केवल वहां के जो मूल निवासी उन्हीं को सिलेक्शन मिलना है। आप आउट ऑफ जो राजस्थान के हैं उन्हें गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत केवल और केवल सामान्य वर्ग की जो भी सीटें होंगी, जितने भी, उस पे ही आपको सिलेक्शन मिलना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बातें करें तो दिव्यांग एवं महिला के साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड अभ्यर्थी रहेंगे, उनका वहां के स्टेट के अनुसार जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है आपका, वहां पे उस सीट को आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सीट है, इस पे आपका सिलेक्शन होना है।
बाकी विशेष सूचना के रूप में बताया गया है कि जो भी राजस्थान से रिलेटेड अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो साथियों आपके स्टेट से रिलेटेड जो फॉर्मेट है, अगर आप उम्र सीमा में छूट चाहते हैं या फिर आरक्षण में लाभ लेना चाहते हैं आरक्षण का, तो आपको वहाँ के स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है स्टेट की, उस स्टेट में आपको सक्षम प्राधिकार द्वारा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके अपलोड करना होगा। अगर कोई अभ्यर्थी ऑलरेडी किसी नौकरी में है तो आपको वहाँ पे एनओसी पहले लेना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि इसमें साफ मेंशन है। तो साथियों जिस भी कैटेगरी से आप हैं, इस सारे नोटिफिकेशन को, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से जो निर्देश दिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया था कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत केवल और केवल वहाँ के जो मूल निवासी है, स्थानीय निवासी, उन्हीं को लाभ होना है। तो उसके संदर्भ में जो नियम कानून बनाए गए वहाँ के गवर्नमेंट के अनुसार, इसको भी आप पढ़ लेंगे। वहीं अगर साथियों वेतनमान की बातें करेंगे आप, तो ये जो पोस्टें हैं, ठीक है, लेवल 7th पे कमीशन के अनुसार आपका पे मैट्रिक्स लेवल इसका 10 है, ठीक है ना, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 10 है, यानी कि आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 60,000 होने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं इसमें। वहीं अगर बातें करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो जैसा कि हमने बताया था, इसमें योग्यता के लिए आपको डिप्लोमा एवं बीटेक दोनों चलेंगे, ठीक है, डिप्लोमा बीटेक दोनों चलेंगे, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों चलेंगे। और इसमें टोटल 3 ब्रांचों को मौका मिला है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच एवं मैकेनिकल, इन 3 ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथियों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, ये आपका किसी विश्वविद्यालय से या फिर जो आपकी संस्था है, ठीक है ना, किसी संस्थान या विश्वविद्यालय, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी के से भी डिग्री है तो भी चलेगा, या फिर किसी कॉलेज का डिग्री है तो भी चलेगा, ठीक है ना, आप दोनों केस में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दूसरा कंडीशन दिया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, यानी कि आपका टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने का, लिखने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। साथ ही राजस्थान की जो संस्कृति है उसके संदर्भ में भी आपको ज्ञान होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, प्रत्येक ब्रांच के केस में यही लिखा हुआ है। साथियों ये जो भर्ती है इसको गोल्डन के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि ये वहाँ राजस्थान में आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू है, तो साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, पेंशन के बारे में बताया गया है। नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी, यानी कि आप ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आप वहाँ पे नियुक्त होंगे। तो यहाँ देखा जाए तो बहुत ही अच्छी भर्ती है। जो भी साथी फाइनली सिलेक्शन पाएंगे, ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंतर्गत चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है। साथ ही ये जो फॉर्म है एक मायने में और इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे आपका एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुका है। इस भर्ती में आपके जो एग्जाम होने वाले हैं साथियों 5 फरवरी से 11 फरवरी तक, ठीक है ना, 5 फरवरी से 11 फरवरी तक आपका एग्जाम डेट ऑलरेडी घोषित किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना जल्दी आपको नियुक्ति मिलने वाला है। वहीं अगर बातें करें इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आपको जो एग्जाम होंगे उसकी क्या सिलेबस है, तो मात्र एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, जो कि 2 पार्ट में है, ठीक है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। साथियों आपके जो पार्ट ए होंगे टोटल 40 अंकों का के लिए होगा, और पार्ट बी आपका 80 अंकों का होगा। इस तरह से टोटल 120 अंक के लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन 120 होने वाला है। वहीं पार्ट ए की बातें करें तो पार्ट ए में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, जो कि राजस्थान से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट की इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि फुल्ली राजस्थान की जो जीएस है, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड रहेगी। आपको यहाँ पे 40 मार्क्स, बाकी जो है 80 मार्क्स जो एग्जाम होने वाला है आपका, जो भी आपका जो ब्रांच है वो ब्रांच पेपर से 80 प्रश्न होने वाला है। इस तरह से टोटल 120 प्रश्न के लिए आप एग्जाम देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम की बात करेंगे तो प्रश्न पत्र में आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहेंगे, सभी प्रश्न के अंक समान होगा। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तरनांक 40% है, यानी कि एग्जाम में कम से कम आपको 40% स्कोर करना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इससे कम अंक अगर प्राप्त करते हैं
तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होगी, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांक में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि आपका 1/3 इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरह से साथियों बहुत ही कम समय है और बहुत ही अच्छा इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। आप इसका बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर इसकी डीपली सिलेबस की बात करें तो आपका जो भी ब्रांच है उसके अनुसार, ठीक है ना, यानी कि पार्ट ए की अगर बातें करें तो पार्ट ए में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जैसा कि बताया गया था कि राजस्थान का इतिहास, तो इसमें आपको टॉपिक भी दिया हुआ है राजस्थान के इतिहास में आपको कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिक सभ्यता, मुगल राजपूत समाज, राजस्थान के प्रमुख राजवंश इत्यादि आपका सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत यहाँ टॉपिक वाइज दिया हुआ, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक है, उसका भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, यानी कि आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्ट बी है आपका 80 प्रश्न आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका ब्रांच का भी यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल सिविल के लिए भी दिया हुआ है कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रश्न रहेंगे। इस तरह से इस पीडीएफ में फुल्ली सिलेबस दिया हुआ है। आप जिस भी रिलेटेड आपका ब्रांच है उस ब्रांच का टॉपिक तक आप पता कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम में कहाँ कहाँ से आने वाले हैं और एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों चूंकि यह फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है और इसका लास्ट डेट 27 दिसंबर है, तो जल्द से जल्द आप रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके इसको अप्लाई कर लेंगे। आशा करते हैं साथियों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑलरेडी चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।